भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने की ताकत खादी पहनने वालों को क्यों नहीं दी गई? चुनाव आयोग चाहते थे जिसके हम जब चाहे तब कंटाप मार सकें, जब चाहे तब मुर्गा बना सकें। बोले मेरे कहने से सीबीआई के डायरेक्टर क्यों नहीं बना? अरे आपके कहने से क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? ऐसा मुद्दा उठाते हो जिसमें आपके सिर पे गेंद आके लगे और गुमरिया पड़ जाए। ए गुड्डू ला रे डंडा, कि पागल हो गए हो? पहले जज बनाया अपने चिंटू को, क्या फिर कहा तुम आजकल कोट वोट अच्छा पहनते हो, टाई अच्छी बांधते हो, तुम चीफ जस्टिस हो जाओ। फिर राज्यसभा से बोले इस्तीफा दो गुड्डू, तुम एक काम करो दिल्ली की ट्रेन पकड़ो। बोले वहां क्या करना है? बोले तुम सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाओ। काम करो अब तुम फिर राज्यसभा आ जाओ, तुम्हें हमारी कसम। बोले ठीक है मैडम। बोले आज चाय किसने बनाई थी? बोले गुड्डू ने बनाई थी। बोले इसको जज बनाओ, आज चाय अच्छी थी, अदरक थी। हम भी देखेंगे, मन थोड़ा वो हो रहा टोटे टोटे। भाई पिक्चर चालू करो बे। I want to assure the election commissioner that they might be under the impression. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. एक बड़ी नाराजगी ये भी है कि मोदी जी ने चुनाव आयुक्तों को कंटाप मारने की शक्ति नेताओं के पास क्यों नहीं रखी? राहुल जी से नाराज है। वो कह रहे हैं आपने चुनाव आयुक्तों को अगला पाल जरूर बनाऊंगा, सरकारी दंड से सुरक्षा कवच क्यों दे दिया? और हम अगर आएंगे सरकार में तो हम गुफा से खींच कर लाएंगे, रिटायर हो गए होंगे आयुक्त चुनाव के, तब भी उनको पकड़ कर लाएंगे और चौराहे पर दंड देंगे। चुनाव आयोग में नियुक्ति पारदर्शी नहीं है। अखिलेश जी भी कह रहे पारदर्शिता होनी चाहिए। राहुल जी के तो परिवार में सत्ता रही दशकों दशक, पारदर्शिता छोड़ो बना लेते हैं यार ये लोग। तब तो कानून भी नहीं बनाया। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे बाबा कोई कानून ही नहीं है कि आप कैसे आयोग चलाओगे? आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का कैसे तय होगा? बोले अभी तक कैसे होता था? बोले अभी तक तो था प्रधानमंत्री की मर्जी। गुड्डू को गुड्डू पसंद आ जाए तो गुड्डू बना देते थे, पप्पू पसंद आ जाए तो पप्पू बना देते थे। वो लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता है, जहां प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जानता ही नहीं था कि कौन आयुक्त बनेगा। अब बात आ गई है कि भाई चुनाव आयोग के सदस्य और उनके मुखिया की नियुक्ति को पारदर्शी किया जाए। इसमें दो बातें, एक और हम कह रहे हैं कि पारदर्शी किया जाए और दूसरी तरफ वही लोग मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के सदस्य और मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार के पास रहना चाहिए। कि चुनाव आयोग के सदस्यों को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को मुर्गा बनाने की ताकत खादी पहनने वालों को क्यों नहीं दी गई? नेताओं को क्यों नहीं दी गई? इस बात से नाराज है वो। उन्होंने लोकसभा में कहा कि मोदी ने नरक कर दिया। हम ऐसा चुनाव आयोग चाहते थे जिसके हम जब चाहे तब कंटाप मार सकें। एम्पायर को खिलाड़ी मारेगा, मुर्गा बनाएगा, दंड देगा, हाथ ऊपर करा खड़ा कर देगा, तो एम्पायर क्या है? एम्पायर विपक्ष को इस बात की इरिटेशन हो रही है कि नियुक्तियां करने वाली, फैसला करने वाली कमेटियों में हम 33% ही क्यों हैं? अरे दादा आप 51% कभी नहीं हो सकते जब तक आप सरकार में नहीं आ जाओगे। नहीं चुनाव का के लिए होता, अगर आप ही को 51% बनाना है तो चुनाव की क्या जरूरत है? फिर क्यों नाराजगी है राहुल जी को, अखिलेश जी को? बोले मेरे पास फाइल नहीं आती दस्तखत करने के लिए। अरे नहीं आएगी भाई, मीटिंग में हो, ये कम सम्मान है अशोक जी। और मैं ये चीज देख रहा हूं राज्यों में भी और दिल्ली में भी। बोले मेरे कहने से सीबीआई के डायरेक्टर क्यों नहीं बना? अरे आपके कहने से क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपने किसी दूसरे के कहने से बनाया? राम भजो। नाराजगी क्यों है कि मैं कमेटी में गया, 2 लोग सरकार के थे, एक मैं था, 3 लोग आप और एक सरकार का? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? समस्या है कि चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या सब कुछ कर सकती है? क्या वो ऑलमाइटी है? सारे संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दीजिए या तो उसको संसद के अधीन कर दीजिए। मैं सीबीआई का चीफ चुनूं, मैं ईडी का डायरेक्टर चुनूं, मैं सीबीसी का चेयरमैन चुनूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चुनूं और मैं मुख्य चुनाव आयुक्त भी चुनूं। क्यों? बोले मैं विपक्ष में हूं। और आपका लोकतंत्र की आवाज है, ये चिड़की आवाज है। बहुत ही अच्छी स्टोरी। आप तब तक पेन जेब से नहीं निकालिए, मेरा अनुरोध है, जब तक आप सरकार में ना आ जाएं। पेन को जेब में रखिए, अभी पेन का काम नहीं है आपके पास। अमिताभ जी देखिए, विपक्ष को अपनी सीमा पता है, विपक्ष क्या नहीं कर सकता पता है, इसलिए तो सवाल पूछा। विपक्ष सरकार को उसकी सीमा बता रहा है कि आपकी सीमा ये है, आप सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2 मार्च 2023 को, उस आदेश में क्या ऐसी गलती थी जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई को हटा दिया गया? क्यों हटाया गया? अच्छा आप लोग भी गजब करते हो भाई अशोक यादव जी। मतलब ऐसा मुद्दा उठाते हो जिसमें आपके सिर पे गेंद आके लगे और गुमरिया पड़ जाए। गुमरिया जानते हो अपने बोला जाता है। ऐसा काम क्यों करते हो?
आरएसएस के लोगों को भर दिया। कहीं लिखा है कि आरएसएस के लोग नहीं काम, भारत में कोई काम उनको नहीं मिलेगा? कहीं लिखा है क्या? भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस का है, गृह मंत्री आरएसएस का है, 26 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। अच्छा तमाशा है। बोला कांग्रेस सेवा दल और लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह ब्रिगेड के लोग ही रहेंगे केवल, गजब है यार। बाकी आरएसएस का आदमी नहीं रहेगा। ऐसा ऐसी बात क्यों बोलते हो? ये तो खतरा ही है। आपको मीटिंग में बुलाया गया, काजू खाइए, बादाम खाइए, कॉफी पीजिए, नहीं कॉफी अच्छे लगे जूस मंगा लीजिए, वहां एजेंडा पढ़ा जाए भाई इनको बनाए संजय राणा को, नावेद शिको को। आप बता लीजिए अपनी पसंद नापसंद, लेकिन ये अपेक्षा नहीं रखिए कि हमने जब कहा था नावेद को बनाओ तो क्यों नहीं बनाया। ए गुड्डू ला रे डंडा। भारत में लोक जीवन में कहा जाता है कि किसी के बच्चे ने टॉप कर दिया तो पड़ोसी आया, बोले साहब आपके बेटे ने, अरे बोले नहीं साहब आप ही का बेटा है। अब वो आदमी बल्दियत बदलवाने पे आमादा हो जाए तो उसको मारना पड़ेगा ना। गिरा चीफ जस्टिस हो गए, अपने उसका काम हो गए, फिर बोले तुम राज्यसभा आ जाओ। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, फिर राज्यसभा से बोले अब इस्तीफा दो गुड्डू, तुम एक काम करो दिल्ली की ट्रेन पकड़ो। बोले वहां क्या करना है? बोले तुम सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाओ। तो गाड़ी थी रिटायरमेंट के बाद जज को इसका दोस्तों अगला रीअपॉइंटमेंट भारत में इकलौता केस है, दूसरा केस नहीं हुआ अशोक जी। ठीक, गुड्डू जाके वहां चीफ जस्टिस हो गया, मैं अरे जस्टिस हो गया सुप्रीम कोर्ट में। नाम कोर्ट नहीं करूंगा, कल नाम सही बोल चुका हूं, इसलिए आज बिना नाम बोल रहा हूं। नाम के अंत में इस्लाम था ताकि क्लियर रहे। तो उनने सुप्रीम कोर्ट में कब तक जज रखा नावेद शिको उनको मालूम है? अच्छी है। बिहार में कांग्रेस के अंतिम मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा के छोटे भाई। ललित जी की मृत्यु हुई थी, उनका केस था अदालत, ठीक, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। उन इस्लाम साहब ने फैसला दिया जगन्नाथ मिश्रा को लाभ पहुंचाने वाला, और ट्रेन पकड़ी और वापस सुप्रीम कोर्ट छोड़ के वापस आ गए। इंदिरा जी ने क्या क्या हो गया? बोले हाँ हो गया मैडम, फैसला हो गया। बोले अब एक काम करो, अब तुम फिर राज्यसभा आ जाओ, तुम्हें हमारी कसम। बोले ठीक है मैडम। क्या जो व्यवहार लोग अपने घर के माली और ड्राइवर से करते हैं वैसा व्यवहार कर दिया वगैरह वगैरह सब डाला। आपने कहा कि बाकी सब बना दो, सुप्रीम कोर्ट में जज तो नहीं बना दोगे, जज भी बना दिया। बोले आज चाय किसने बनाई थी? बोले गुड्डू ने बनाई थी। बोले इसको जज बनाओ, आज चाय अच्छी थी, अदरक ठीक थी। विपक्ष का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो करेंगे बुढ़िया, लेकिन विपक्ष की इस इच्छा का भी कोई मतलब नहीं कि हम दस्तखती करेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जहियों लोट धरन पर तेरी गोद नाइयों। अरे भाई आप खिलौना क्यों लेंगे? आप बच्चे हैं। हॉरर स्टोरी कल को कोई मचलने लगा कि नहीं आपकी डीजीपी हम अपॉइंट करेंगे, तुमने 3 कर लिए, अब एक तो हम भी करेंगे। नहीं भाई किसे करेंगे? आप दस्तखत करेंगे? नहीं, जो काम आपका है नहीं उसमें क्या दिमाग लगा रहे हो यार? नहीं बनाया। इनके कहे पुलिस के आदमी को कभी डीजीपी बनाया? नहीं बनाया। आपने आरएसएस जानने वाले किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में कहीं कुलपति बनाया? नहीं। ऐसी इच्छाएं मत सार्वजनिक करिए, मन में रखिए, जिनसे मजाक बने। बोले हमारे लोग वीसी नहीं बन रहे। अरे आपके लोग क्यों बनेंगे वीसी? क्यों बनेंगे भाई? ये इनका लड्डू खाने का मौसम है। आप हटयोग करो। अभी मैं जिस गति से विपक्ष को जाते देख रहा हूं एक विशेष गली के भीतर, अंधी सुरंग के भीतर, मैं इस बात को लेकर सशंकित, क्योंकि कहीं किसी दिन ये मांग ना हो जाए कि भाई कैबिनेट की फाइलें हमारे पास क्यों नहीं आती? आधी उनके पास आए, आधी तो हमारे पास भी आए, हम भी विपक्ष में हैं। तब तो बड़ा संकट हो जाएगा, भारत के संसदीय लोकतंत्र ही खंडित हो जाएगा जिस दिन ये डिमांड आ गई। बोले ठीक है, आधे तुमने कर दिए, आधे पे दस्तखत तो हम भी करेंगे। बोले हमारा भी अलायंस है, तुम्हारा अलायंस है, तो हम भी चुनाव लड़ते हैं, तुम लड़ते हो तो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब जी आपने कहा कि हमारी सरकार है तो हम जिसको मन चाहेगा उसको बनाएंगे। बिल्कुल बनाइए, जो संवैधानिक अधिकार आपके पास है, सरकारी अधिकार, उसमें कौन माई कलार रोक पाएगा? भाई आप गवर्नर बनाइए, वाइस चांसलर बनाइए, जिसको मन बनाइए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज हम बना देंगे और जो लिख के देंगे वहां पे कैबिनेट से सुप्रीम कोर्ट का जज वही फैसला दे देगा, तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अमिताभ जी देखिए, 25 जनवरी 1950 भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ, 75 साल लगभग हो गए, लेकिन इस 75 वर्षों में चुनाव आयोग की इतनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं थी कभी, जिस तरह से हम लोग लगातार ठीक है, ठीक है, ठीक है नावेद शिको जी, ठीक है। अब भैया अशोक जी ठीक है, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। हो गया बेटे। अशोक भाई ने कहा इतनी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हुई। अशोक भाई, मेरा तजुर्बा ये कहता है सेशन से पहले तो कोई जानता ही नहीं था कि चुनाव आयोग नाम की कोई चिड़िया है। कितने चुनाव आयोग तो गुमनामी में निकल गए भैया, नेहरू जी और इंदिरा जी के समय में। कहां चक्कर में पड़े हो? सेशन की बात तो लोग जाने हैं। नवीन चावला कौन याद कर रहा है?
कांग्रेस के ओरिजिनल आदमी थे क्या? बस कार्टून बना चुनाव आयोग देते के हैं मुख्य आदमी। चुनाव आयुक्त ने इनको हटाने के लिए कहा, कांग्रेस ने कहा नहीं ये हमारा आदमी है, ये तो रहेगा यार। गुड्डू को हमने भेजा नजर रखने के लिए, तुम कह रहे गुड्डू को हटा दें? नो, गुड्डू वही रहेगा। तुम स्टूल बैठो, गुड्डू कुर्सी बैठेगा। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब और जरूर एक करें। बात अशोक भाई ने कही कि बाकी सब आप बीसी बनाओ और आयोग के सदस्य बनाओ, ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं बना देंगे। साउंड अशोक भाई, वेरिएशंस ये स्मृति मुझे बताती वगैरह है वगैरह कि सब ऐसा डाला पाप जाता हो है चुका है इस इस देश में। वीडियो में। पहले जज बनाया अपने चिंटू को, क्या